अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरोर्शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रो सर्वत्र वंदते। नमो नारायण। दाती एहसास में हर रोज की तरह आज भी एक नए विषय को लेकर। कल मेरा मन कहता कि आपको याचना और प्रार्थना में फर्क बताऊं, कैसे नकारात्मक विचारों से छुटकारा दिलाया जाए। सहज भाव से आपके सामने आता हूं इसलिए कि आप सहजता से भीतर चले जाए। इसका कतई मतलब नहीं कि वेदोक्त वाणी नहीं जानता या संस्कृत नहीं जानता। सहज भाव से आप समझ सके चीजों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूं, कहीं ऊपर ऊपर नहीं निकल जाए। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज बहुत साल हो गया आपको सुनते हुए, और बहुत लोगों को सुना है चक्र साधनाओं के बारे में, भीतर में 7 चक्र हैं, क्या हैं, कैसे हैं, क्या इनका प्रभाव है, इस पे भी थोड़ा चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा विषय है और इस विषय को लोगों ने इतना जटिल बना दिया है, मेरा विश्वास करो लोग इसके आसपास भी नहीं जाते। लेकिन मेरे गुरु महाराज जी की दया से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतना सहज मार्ग था कि पूछो मत। और मैं इस बात को कहे बिना नहीं रह पाऊंगा कि बहता था बह जात था लोक भेद के साथ, और पेंडे में सदगुरु मिली दीपक दीना हाथ। दीपक दीना हाथ वस्तु दीनी लखाई, कोटि जन्म का पंथा पल में पहुंचा जाए। इतनी लंबी चौड़ी जो 7 चक्रों की यात्रा एक पल में सिखा दी दाती महाराज ने शब्द के साथ जोड़ के। जिस क्षण कनेक्टिविटी शब्द से हुई, सातों के सातों चक्र जागृत हो गए। हमारे इस मनुष्य शरीर में अलौकिक शक्ति केंद्र है जिन्हें शास्त्रों की भाषा में चक्र कहते हैं, और ये जन्म से ही प्रसूति अवस्था में, सोई हुई अवस्था में हमारे भीतर में मौजूद है। और इन चक्रों के भीतर में सारी चेतनाओं को जागृत करने की क्षमता है। ऐसा सामर्थ्य है इन चक्रों। ये 7 चक्र हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और शास्त्र। लेकिन जिस व्यक्ति का, जिस साधक का, जिस शिष्य का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, उसे मनुष्य जीवन के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आज्ञा चक्र का मतलब इसे गुरु चक्र कहते हैं, या यूं कहते हैं आज्ञा चक्र का मतलब जिस व्यक्ति का गुरु से संबंध स्थापित हो जाता है, उस जातक का आज्ञा चक्र स्वतः ही जागृत हो जाता है। और वो मनुष्य संपूर्ण मनुष्य जीवन का पूरा ज्ञान हासिल कर देता है। और यदि जातक, साधक, शिष्य आज्ञा चक्र के माध्यम से, गुरु प्रदत्त ज्ञान के माध्यम से आज्ञा चक्र की साधना करता है, तो संपूर्ण चराचर विश्व में होने वाली प्रत्येक घटना को पहले से जान जाता है। और इसी आज्ञा चक्र को थर्ड आई कहते हैं, डिवाइन लाइट कहते हैं, दिव्य ज्योति कहते हैं, तीसरा आंख कहते हैं। और जब तीसरी आंख जागती है, जब ज्ञान नेत्र जागता है, जब आज्ञा चक्र जागता है, तो मनुष्य के भीतर में सभी रहस्यों को जानने की शक्ति जाग जाती है। मैं बात अद्भुत और गहन विषय मैं कभी करता नहीं हूं, क्योंकि ये सब बहुत ही सहज मार्ग है। लोगों ने इस मार्ग को बहुत कठिन बना लिया है, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको समझाऊं। हमारे शरीर में 3 प्रकार की शक्तियां हैं: शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और मानसिक शक्ति।
मनुष्य अपनी शारीरिक शक्ति को बोझ उठाने के लिए उपयोग में लाता है, परिश्रम करने के, विविध कार्य करने के उपयोग में शारीरिक शक्ति को लाता है, किंतु उसे बुद्धि का उपयोग नहीं ले। शारीरिक शक्ति से बुद्धि का उपयोग नहीं हो पाता है। बुद्धि का उपयोग उस समय होता है जब वो सोचने और विचारने के लिए उपस्थित होता है। बुद्धि का काम सोचने और विचारने में, मस्तिष्क में जब सोचने और विचार के भाव पैदा होते वहां बुद्धि का प्रयोग होता है। लेकिन जब सांसारिक कार्य करता है उस समय भी बुद्धि का उपयोग करता है कि इस कार्य को कैसे किया जाए, लेकिन जब मानसिक कार्य को करता है, सोचना विचार, तब वो मानसिक शक्ति का प्रयोग करता है। और पिछले कई सालों की साधनाओं के बात आपसे कहना चाहता हूं कि ये मनुष्य, ये विकसित मानव केवल 30% शक्ति का उपयोग ही कर पाता है अपने जीवन में। बाकी 70%, 70% शक्ति अनुपयुक्त भीतर में पड़ी रह जाती है। और ये पूर्ण शक्ति का प्रयोग चक्र भेदन की प्रक्रिया से संभव है। इस क्रिया के अभ्यास से मन की अपरमेय शक्ति जो प्रयोग में नहीं आ रही है, जो इस्तेमाल के अभाव में सोई हुई है, वो शक्ति उपयोग में आ जाती है। इन 7 चक्रों की बात करूं तो यह अद्भुत है। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र अद्भुत, और प्रत्येक चक्रों पे अनेकों प्रकार के प्रकाश है, विद्युत कण विद्यमान है। और चक्र भेदन की साधना इतनी सरल है, लोगों ने इसको हवा बना दिया। कुछ भी नहीं, आप गृहस्थी और मैं आपको एक पल में सिखा दूंगा। आप यदि जानना चाहते हैं चक्र भेदन को तो मेरा विश्वास करो, मेरे लिए कान चुटकी बड़ी देर से बजी, उससे पहले समझा दूंगा। चक्र भेदन की साधना से विद्युत कण प्रकाश की अनंत शक्ति से जुड़ जाते हैं, और जो ही ये विद्युत कण प्रकाश की अनंत शक्ति से जुड़ती हैं, जब इनकी कनेक्टिविटी होती है तो साधक के भीतर में अनंत शक्ति की अनुभूति होने लगती है। ये विद्युत कण, ये प्रकाश अनंत की शक्ति जब कनेक्ट में होती है तो साधक के भीतर में उस अनुभूति करने का, अनंत शक्ति की अनुभूति करने का अवसर देती है, और साधक के भीतर में अनेकों अलौकिक शक्तियों का विकास होने लगता है जब वो कनेक्टिविटी होती है इन विद्युत कणों की और प्रकाश अनंत शक्ति से, तो अलौकिक शक्तियों का विकास होता है। हम भोजन खाते हैं, उसमें हमें ऊर्जा मिलती है। भोजन से हमें शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक शक्ति मिलती है, पर हम पूर्ण ऊर्जा के उपयोग ला पाते? आधी ऊर्जा तो उसके पकने में समाप्त हो जाती है। बाकी जितनी भोजन है वो फ्रिज में रखकर हम दोबारा गर्म करके माइक्रोवेव में गर्म करके देते हैं। जो भी ऊर्जा ग्रहण करते हैं, जो भी ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं, परंतु हम जानते नहीं कि जो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, यदि वे 7 चक्र जागृत हो जाए तो ये ऊर्जा बिना भोजन हम ग्रहण इस ब्रह्मांड से एकत्रित कर सकते हैं। यदि हमारी 7 चक्र जो ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है वो हम नष्ट कर देते हैं, लेकिन यदि इन 7 चक्रों से हम यदि ऊर्जा को जागृत कर ले तो बिना भोजन ग्रहण किए ब्रह्मांड से एकत्रित कर सकते हैं हम इस संपूर्ण शक्ति, और 100% ऊर्जा का उपयोग ला सकते हैं। और यही कारण है कि ऋषि मुनि बिना भोजन किए साधना में महीनों भूखे रहते, उन्हें कुछ भी नहीं होता था। वे उस आनंद में लीन रहते क्योंकि उनका कनेक्टिविटी हो रखी थी। कैसे आप करें, कैसे आप संसार में रहते हुए इस अपार अलौकिक शक्ति को ग्रहण करें, यही तो काम है मेरा। और बड़ा सहज मार्ग रखा है मैंने, इसका नाम रखा है दाती एहसास। सहज साधना,
सहज समाधि, सहज योग, सहज संजीवनी प्रक्रिया, सहज प्रतिक्रमण साधना। शास्त्रों में इसे प्रतिप्रसव साधना भी कहते हैं। स्वयोगान योग को बहुत बड़े बड़े नाम देते हैं। स्वयोगान का मतलब है सोम में डूबने की कला। तो ऋषि मुनि इन्हीं साधनाओं के माध्यम से महीनों भूखे रहते थे, उन्हें कुछ भी नहीं होता था, वे उस आनंद में लीन रहते, क्योंकि उनके चक्र जागृत हो जाते थे और वे ब्रह्मांड से जुड़ जाते थे। जो ब्रह्मांड से ऊर्जा बह रही है वो हमारे शरीर में बहनी प्रारंभ हो जाती। यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, पिंड और ब्रह्मांड का तारतम्य जो ही शुरू होता है, जो ही ऊर्जा का प्रवाह जागृत होता है, हम ऊर्जामय हो जाते हैं। समझना होगा थोड़ा। और जब मनुष्य जन्म लेता है उसी क्षण सुख और दुख का अनुभव होने लगता है। जो हमारे मन के अनुकूल चीजें होती है वो सुखद लगती है, और जो मन के प्रतिकूल होती है वो दुखद लगती है। मनुष्य अपनी क्षमता और बुद्धि के अनुसार सुख की प्राप्ति के लिए तरह तरह के उद्योग, परिश्रम, गतिविधि और कार्य करता है। ये कार्य में जब वो असफल हो जाता है तो मानसिक आक्रोश, मानसिक उद्वेग, मानसिक परेशानी उत्पन्न होने लगती है, और इसी के कारण, इसी के फलस्वरूप तरह तरह की विकृतियां मनुष्य के भीतर पैदा हो जाती है, और इन्हीं के कारण मनुष्य को कुकर्म करने के लिए उद्यत होना पड़ता है। और यही एक कारण है कि मनुष्य की मानसिकता बदल जाती, सोच बदल जाती, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। लेकिन जब आप ये भीतर की चक्र भेदन की साधना को जानते हैं, भीतर की चक्र भेदन की साधना को आप जागृत करते हैं, आप अपने मन से स्वतः इन विकृतियों को दूर करने में सक्षम हो जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है, नकारात्मक सोच सकारात्मक सोच में परिवर्तन हो जाती है। जो आप अपने लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर पाए, उसके कारण जो असंतोष, व्यग्रता उत्पन्न हुई, ये चक्र भेदन की साधना से आप तृप्त हो जाएंगे। इस चक्र भेदन की साधना से आप आनंद में डूब जाएंगे। ये सारी असंतोष, तृष्णा, क्रोध, व्यग्रता, ये सारे समाप्त हो जाएंगे जब आप चक्र भेदन साधना के आसपास आएंगे। बिना कुछ किए भीतर में तृप्त और आनंद, भीतर में कुछ पाए ही संतोष अनुभव होगा, और सुख की तरंगे शरीर में उत्पन्न होने लगेंगी। जो अपरिमित शक्ति चक्रों को में संग्रहित है वो जागृत हो जाएगी, और असंभव कार्य संभव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा और शब्द का मेल हुआ है। आत्मा और ब्रह्म शब्द से जिसे इंगित किया गया है वो कनेक्टिविटी हुई है, और वो हमारी शक्ति का रूपांतरण है। चक्र भेदन का मतलब है आत्मा और ब्रह्म शब्द का मिलन, और चक्र भेदन की साधना में आत्मा और शब्द ब्रह्म के दर्शन तत्क्षण होते हैं। और ये मैंने की है और मैं आपको वहां ले जाना, इसीलिए मैं इसे स्वयोगान ध्यान योग साधना कहता हूं, स्वयोगान क्रिया योग कहता हूं, स्वयोगान समाधि योग कहता हूं, स्वयोगान प्रतिक्रमण साधना कहता हूं। हम सोचते हैं कि भोजन से ऊर्जा मिल जाएगी, पर हम ये नहीं जानते आजकल जो फल और सब्जियां मिलती है ना, उस सब में टॉक्सिन होते हैं। सब केमिकल्स की मदद से रसदार और मीठे बनाए जा सकते हैं। हमें इंडियन फूड ही नहीं, स्नैक्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, ये भी ध्यान रखिए। और हम ये नहीं जानते भोजन हमारे शरीर में वसा और मल में परिवर्तित हो जाता है। सब्जियां जब ताजी होती है खाने को, तो जैसी उबाल ली गई या उसे प्रिजर्वेटिव में डाल दिए जाते हैं, जो उसके उत्तम गुण हैं वो क्षीण हो जाते हैं। फिर भोजन खाया या नहीं खाया बराबर होता है। वो एक ही, बल्कि हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं। मोटापा रोग अलग से भीतर नकारात्मक सोच पैदा करता है। जो व्यक्ति मोटा ज्यादा हो जाएगा उसके भीतर की सोच भी बदलने लगती है।
आजकल माइक्रोवेव कुकिंग का प्रचलन आ गया है, आजकल फ्रोजन फूड का प्रचलन आ गया है। हम ये नहीं जानते कि जो प्रकृति से प्राण ऊर्जा ताजे फल और सब्जियां में मिलती है वो फ्रूट कैनिंग या बॉइलिंग जैसी प्रक्रिया में क्षीण हो जाती है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। हम इस तरह का भोजन हमारे शरीर में टॉक्सिन्स पैदा करता है, इसलिए अच्छे और ताजे फल खाओ। कैनेड फूड, फ्रोजन फूड का सेवन न करो, इससे नुकसान होता है। इस बात का भी ध्यान रखो। भोजन एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। यदि भोजन अच्छा नहीं होगा तो हमारे शरीर को उत्तम ऊर्जा नहीं मिलेगी। अच्छा भोजन नहीं होगा तो उत्तम ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो वो भोजन व्यर्थ होगा। हम आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, ये सब केमिकल फूड है, इसमें प्राण ऊर्जा न के बराबर है। जैसे हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा कम होगी, नकारात्मक सोच कम होगी। नहीं, ये भी ध्यान रखना। जैसे ही हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा कम होगी, हमारे भीतर में असोच, नकारात्मक ऊर्जा, टेंशन, तनाव, व्यग्रता और नाना प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होगी, हमें घेर लेगी चारों ओर से। हमारे शरीर में विकृतियां पैदा होगी, हम तनावग्रसित हो जाएंगे, मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है हमें ज्यादा से ज्यादा 100% प्राण ऊर्जा को प्रयोग लाने में प्रयास करें। और प्राण ऊर्जा के लिए बहुत जरूरी है हम प्राण योग का अभ्यास करें। और प्राण योग के लिए आपको मेरे से संपर्क करना पड़ेगा, बस सहज है, तो चैनल के माध्यम से ये समझाया नहीं जा सकता। जब तक हम दोनों साथ नहीं बैठेंगे तब तक प्राण ऊर्जा योग समझाना बड़ा कठिन है। इसलिए 100% प्राण ऊर्जा को लेने का प्रयास करें। संतुलित भोजन में प्राण ऊर्जा रहती है, इसलिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। प्राकृतिक भोजन, प्रकृति के साथ ज्यादा रहना चाहिए। और इसी चक्र भेदन साधना से, इसी स्वावधान साधना से उत्तम ऊर्जा या उत्तम प्राण ऊर्जा हम इन चक्रों से एकीकृत कर सकते हैं। जो बाहर से नहीं मिलती है उसे हम भीतर से एकीकृत कर सकते हैं, क्योंकि यत ब्रह्मांड तत् पिंड, ब्रह्मांड और पिंड का संबंध स्थापित करते हैं ये चक्र। इन चक्रों के भेदन से हमारा शरीर ब्रह्मांड से जुड़ता है और प्राण ऊर्जा भीतर से प्रवेश करती है, और यही ऊर्जा हमारे भीतर में सकारात्मक सोच लाती है और हम आनंद को अनुभव करते हैं। और बहुत सी प्रक्रियाएं हैं मेरे पास, फिर वो प्राण योग हो, मुद्रा विज्ञान हो, शवगान ध्यान हो, आनंद समाधि हो, प्रमानंद समाधि हो, सहज समाधि हो, स्मृति समाधि हो, चेतन समाधि हो, ना जाने कितनी प्रक्रिया। और बड़ी सहज, नाम बहुत बड़ा बड़ा दिया गया। जब समझाऊंगा तो आप नाचने लगेंगे, डांसिंग करने लगेंगे, इतना सहज है मेरे पास ये साधन। इस शिविर में आप आनंद लेंगे, बहुत कुछ आनंद लेंगे। लेकिन हमें प्रकृति के आसपास रहना होगा। और जो मैंने बताया ना आपको कि जो शवगान है, शवगान प्रक्रिया है, शवगान ध्यान योग है, शवगान चेतना योग है, शवगान लक्ष्या योग है, शवगान जो ध्यान है वो हमें अधिकतम प्राण ऊर्जा को ब्रह्मांड से एकत्रित करने की क्षमता देता है। सुबह सैर करना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हम वृक्षों को देखते हैं, सूर्य उदय होता देखते हैं, पक्षियों की चहचहाट निकलती, फूलों को खिलता देखते हैं। ये प्राण ऊर्जा जब हमारे श्वासों के भीतर प्रवेश करती तो भीतर से एकदम अलौकिक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती और हमारा जीवन एकदम सरल हो जाता है। प्राण ऊर्जा श्वासों द्वारा शरीर में भीतर करती। सुबह एक सैर हमारे सारे दिन हमको फ्रेश रखती, इसलिए बहुत जरूरी सुबह सुबह घूमना चाहिए। और सुबह में यदि हम चक्र भेदन करें तो हमें 100% प्राण ऊर्जा अपने भीतर लेने का मौका मिलेगा, महसूस भी कर देंगे। और वो कई गुना ज्यादा अपने भीतर में फ्रेश हमें कर देगी, सरल हमें कर देगी, जीवन आनंद से भर देगी, हमारी क्षमता बढ़ जाएगी, हमारे विचार नवीन हो जाएंगे। जो कार्य हम 5 घंटे में कर सकते हैं उसे हम 1 घंटे में कर सकते हैं जब हमारी प्राण ऊर्जा मजबूत हो जाए। ये बहुत सहज मार्ग है, बहुत सरल मार्ग है। आज जो मैंने आपको यहाँ बिठा रखा है, आप महसूस करेंगे कि वास्तव में ये जीवन कितना कठिन था लोगों ने बना दिया और कितना आज सहज बन गया।